स्टूडेंट्स, अगर आज आप भी हाई स्कूल का विज्ञान का पेपर दे करके आए हैं तो देखिए आज इसका संकेतांक देखते हैं हम क्या है 824 ईपी। तो इसका संकेतांक है 824 ईपी। इसके जो क्वेश्चन आप करके आए हैं कितने सही क्वेश्चन हुए हैं आप उनको मैच कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आकर के वीडियो देखिएगा और आप इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके यहाँ सही हुए हैं साइंस में। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, ये डी का मान दे रखा है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। तो देखिए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी और इसकी प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो ये जो उत्तल लेंस है वो उत्तल लेंस तो होगा नहीं आपका। तो पहला आंसर इसमें सही है। कितना होगा? 40 सेंटीमीटर अवतल लेंस। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। और जो इसकी प्रकृति होगी वो कैसी होगी? अवतल लेंस। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब विद्युत धारा व्यक्त होती है। तो विद्युत धारा किससे व्यक्त होती है? I से भी व्यक्त होती है। तो ये I का मान जो I स्क्वायर हो जाएगा, तो I स्क्वायर में जब I का मान निकालेंगे तो P/R हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? P/R। तो आपका दूसरा ऑप्शन ये सही है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपके दोनों क्वेश्चन सही होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, तो जिसका कहता है 2 के सापेक्ष तो यहाँ पे पहला वही लिखा जाता है जिसको बाद में कहता है वो। तो V2 और अपॉन में V1, तो आपका ऑप्शन जो हमारा बी वाला सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। तो आपने पढ़ा है कि एन से और ये साउथ की ओर ये चुंबकीय रेखाएं चलती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आपका ये वाला है, चुंबकीय, ये असत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? तो देखिए जो उत्तल दर्पण है उसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। ये लेंस ड्राइविंग जो करते हैं, ड्राइवर जो होते हैं उनके पास में लगा हुआ होता है, पीछे की सवारियों को देखने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो तब क्या होगा? R1/R2, ये हो जाएगा आपका 9/2। तो आपका ये दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या। धारावाही वृत्ताकार कुंडली, ये वृत्त के आकार की कोई कुंडली है, उसमें फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। कितना बढ़ता है? तो n गुना ही बढ़ जाता है, हमें नहीं पता कितना बढ़ता है। तो n का मान कुछ भी हो सकता है, 5, 4, 3, 2, 1000, 1000 जो भी हो, तो आप यहाँ लिखेंगे सिर्फ n गुना बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके फिजिक्स के कंप्लीट हो गए 7 क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 हैं वो किसके हैं? केमिस्ट्री के। तो ये उपखंड खा है आपका CH3CH2OH का IUPAC नाम है। तो देखो इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक C कितने हो गए? C2 H कितने हैं? 3 और 2 5, तो C2H5। अब क्या बचा है? OH। तो ये किसका सूत्र है? इथाइल अल्कोहल का है। तो इथाइल अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोलते हैं, एथेनॉल। तो ये आपका सही है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका, देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अवक्रिया है? दहन का मतलब होता है जिसमें दहन होता है, जलती है। तो जब मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। तो इस सी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, तो बढ़ते जाते हैं। तो इनका परमाणु साइज बढ़ता है क्योंकि समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। ठीक है, समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। तो 10 का ये पहला सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, POP जिसे बोलते हो,
POP, इसका मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने रासायनिक सूत्र बताया था आपको, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका डी सही है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, आप जानते हो मैंने आपको बताया था कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7। ये 7 से कम, ना तो 7 से कम होता है, अगर 7 से कम होगा तो अम्ल होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। तो ना ये अम्ल है और ना क्षार है, तो क्या है आपका, उदासीन है, 7 है। एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह है, तो एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह आप पहचान लिए होंगे, OH एल्कोहल का होता है, C है कीटोन ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ये बी वाला सही है, ये CHO। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C और यहाँ पर ये H लगा दिया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से ये, तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 हो गई, तो CHO ये हो गया आपका, ये ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अब देखते हैं उपखंड ग क्या है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, उत्पादक का मतलब होता है उत्पन्न करने वाले, तो उत्पादक, उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पन्न करने वाले। तो कौन है, हरे पौधे। हरे पौधे खाना बनाते हैं, हम लोग क्या है, उपभोक्ता हैं, हम उनको खाते हैं। मटर के लंबे पौधों टीटी और बौने पौधों स्मॉल टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सभी लंबे पौधे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सभी लंबे पौधे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्रिया होती है। सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, तो सामान्य एकलिंगी जो नर पुष्प होता है उसमें नहीं पाया जाता है वर्तिकाग्र, ये किस में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है, मादा पुष्प में पाया जाता है ये। इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है और ये अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, अग्न्याशय द्वारा। पेनक्रियाज जिसे बोलते हैं, पेनक्रियाज बॉडी के अंदर होता है, लिवर के नीचे पेनक्रियाज। तो अगला है, जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जैव विकास का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने, वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड देता है, सल्फर के ऑक्साइड देता है, तो आपका ये डी वाला ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने अपना पेपर चेक कर लिया होगा और ये टोटल कितने का था, 20 नंबर का था। तो आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आज।